नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट 3 में रेनन-पुलेसी कुल के बारे में अध्ययन करेंगे। रेनन-पुलेसी कुल। रेनन-पुलेसी जो कुल है, इस कुल को बटर कुल के नाम से भी जाना जाता है। बटर कप कुल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले रेनन-पुलेसी कुल के कौन कौन से पौधे आते हैं, इन पौधों के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वितरण। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात ये भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो रेनन-पुलेसी कुल के अंदर पाए जाने वाले पौधे जैसे रेननकुलस स्क्लेरेटस, नाइजीला डेमेसिना, केल्था आदि ये जो पौधे हैं वो भारत के संपूर्ण समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में इसकी अधिकांशतया बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और सिरोही जिलों में अधिकांशतया इसका वितरण देखा गया है। तो सबसे पहले ये भारत के अलावा और भी अनेक देश हैं जैसे चीन, अफगानिस्तान, आदि देशों में ये मुख्यतया पाए जाते हैं। उसके बाद में वितरण के बाद में मूल, इसमें जो जड़ पाई जाती है वो मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ पाई जाती है। उसके बाद में मूसला जो जड़ पाई जाती है उनमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कंदिल जड़ें भी पाई जाती है। कंदिल जड़ें भी पाई जाती हैं। कंदिल जड़ें ऐसी जड़ें होती है जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है और अपने अत्यधिक संचय के कारण, अत्यधिक भोजन संचय के कारण इनका आकार बढ़ जाता है। जैसे बात करें यदि शकरकंद है तो ऐसे पौधों में कंदिल जड़ें पाई जाती है। उसके बाद में तना जो होता है वो होता है ऊर्ध्व वायवीय, अर्थात जमीन से ऊपर पाया जाता है। ठोस, गोल, कुछ पादपों में जो तना होता है वो अपहासित भी पाया जाता है। तो रेनन-पुलेसी कुल के पादपों में यदि नाइजीला डेमेसिना की बात करें तो जो तना होता है ऊर्ध्व होता है, वायवीय होता है, ठोस होता है, गोल और अपहासित होता है। उसके बाद में पत्तियां, इसमें रेनन-पुलेसी कुल के पादपों में जो पत्तियां होती है वो मुख्यतया मूलज प्रकार की पाई जाती है। मूलज प्रकार की। मूलज कौन सा प्रकार होता है? एक बीजपत्री पादपों में हमने उदाहरण पढ़ा था प्याजी का। प्याजी के अंदर मूलज प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार रेनन-पुलेसी पादपों में जितने भी उदाहरण देखे जैसे नाइजीला डेमेसिना है, रेननकुलस है, केल्था है, डेल्फिनियम है, इन पादपों में जो पत्तियां होती है वो लंबवत होती है। उनका जो आगे का सिरा होता है वो तीखा होता है, जबकि जो पीछे का सिरा होता है वो लंबवत और गोलाकार होता है और बीच में से ये जो पत्तियां होती है वो खोखली होती है। पत्तियां जो होती है वो खोखली प्रकार की पाई जाती हैं। उसके बाद में पुष्पकर्म। रेनन-पुलेसी कुल में जो पुष्पकर्म होता है वो होता है एसिमाक्सी, एसिमाक्स प्रकार का पुष्पकर्म पाया जाता है। अर्थात ये जो पुष्प होता है इसमें वो होता है तलाभिसारी क्रम में, पुष्प तलाभिसारी क्रम में पाया जाता है। तलाभिसारी क्रम में पाया जाता है। पुष्पक्रम एसिमाक्स तो पुष्प जो होता है वो तलाभिसारी क्रम में व्यवस्थित होता है। उसके बाद में यदि बात करें पुष्प की तो जो पुष्प होता है पुष्प में
लगभग सभी अंग पाए जाते हैं, परंतु इसके अंदर बाह्य दल और दलपुंज नहीं पाए जाते हैं, तो इस पुष्प को हम अपूर्ण बोलेंगे। इसके स्थान पर कौन से पाए जाते हैं? परिदल पुंज पाए जाते हैं, तो पुष्प अपूर्ण। त्रिज्या सम्मित द्विलिंगी प्रकार का पाया जाता है। पुष्प अपूर्ण हो गया, अर्थात पुष्प में बाह्य दल और दलपुंज नहीं पाए जाते, बाह्य दल और दलपुंज के स्थान पर परिदलपुंज पाए जाते हैं। त्रिज्या सम्मित अर्थात पुष्प को यदि हम लंबवत और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट में काटे तो बराबर ये भागों में बट जाते हैं। द्विलिंगी अर्थात इसमें पुमंग और जायांग दोनों ही प्रकार के जो जननांग हैं वो पाए जाते हैं, इस कारण से इसको द्विलिंगी नाम दिया गया। उसके बाद में सबसे पहले इसमें पाया जाएगा परिदलपुंज। परिदलपुंज क्या होता है? परिदलपुंज एक बाह्य दलपुंज और दलपुंज का ही एक रूपांतरित रूप होता है, जिसमें बाह्य दल और दलपुंज रूपांतरित होकर के एक अन्य अंग का निर्माण करते हैं, जिसको हम परिदलपुंज बोलते हैं। पेरीएंथ परिदलपुंज होता है, इसमें 5 परिदलपुंज होते हैं, संयुक्त होते हैं और कोरच्छादी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो परिदलपुंज जो होते हैं वो संयुक्त रूप से संख्या में 5 होते हैं, और इन दलपुंजों की परिदलपुंजों की जो कोर होती है वो छेदन अर्थात एक दूसरे को ये दबाते हुए होती है। परिदलपुंज के बाद में एंड्रोसियम यानी कि पुमंग में हमारे को पता है कि हम पुमंग में पुंकेसर की गणना करते हैं, तो पुंकेसरों की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? अनंत, अर्थात असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं, असंख्य पुंकेसर पाए जाते हैं। उसके बाद में जायांग को इंग्लिश में गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम, जायांग में जो संख्या होती है वो अंडकों की बहुअंडपी होता है, लेकिन यदि हम नाइजिला डेमेसिना की बात करें तो नाइजिला डेमेसिना में जो अंडक होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, संयुक्त होता है, अर्थात ये क्या हो गया? बहुअंडपी और ऊर्ध्ववर्ती। उसके बाद में ये इसका पुष्प का हो गया। उसके बाद में फल इसके अंदर कैप्सूल या बेरी प्रकार के फल पाए जाते हैं, कैप्सूल या बेरी प्रकार के। उसके बाद में सीड यानी कि बीज जो होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं, अभ्रूणपोषी, छोटे आकार में पाए जाते हैं। उसके बाद में पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र का डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है परिदलपुंज की संख्या है 5। ये सबसे पहले हम परिदलपुंज का अध्ययन करेंगे। तो परिदलपुंज जो होता है सबसे बाहरी जो पुष्प का
नाइजिला डेमेसिना में जो पुष्प है उसका सबसे बाह्य जो दल है उसको हम परिदलपुंज के नाम से जानते हैं। इसमें बाह्य दल और दलपुंज अनुपस्थित होते हैं, इसमें केवल परिदलपुंज पाया जाता है। और ये जो परिदलपुंज होता है वो बाह्य दल और दलपुंज का ही एक रूपांतरित रूप है, जिसको इंग्लिश में हम पेरिएंथ के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें जो पेरिएंथ अर्थात परिदलपुंज है, परिदलपुंज की जो संख्या है वो 5 है, 1 2 3 4 और 5। और ये पांचों जो संख्या है परिदलपुंज की वो आपस में जुड़ी हुई है, तो इसको यहाँ से हम पांचों को जोड़ देंगे। ये पांचों की जो संख्या है वो जुड़ी हुई है। इसके बाद में हम देखेंगे कि एंड्रोसियम पुमंग, पुमंग में अनंत असंख्य पुंकेसर पाए जाएंगे, असंख्य पुंकेसर पाए जाएंगे। इस प्रकार हम असंख्य इसके पुंकेसरों की जो संख्या है वो कोई निश्चित नहीं है। जैसे नाइजिला डेमेसिना में कई सैकड़ों से लेकर के हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे डेल्फिनियम है, डेल्फिनियम पादप में भी अनेक पुंकेसर पाए जाते हैं। केल्था पादप है, केल्था पादप में भी अनेक पाए जाते हैं। रेननकुलस स्क्लेरेटस पादप है, इस पादप में भी असंख्य पुंकेसरों को देखा गया है। तो इस प्रकार ये पुंकेसरों की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। उसके बाद में जायांग का अध्ययन करेंगे। ये पुंकेसरों की संख्या असंख्य हो गई। उसके बाद में गाइनोसियम जायांग, जायांग में 5 अंडपी अर्थात बहुअंडपी है, संयुक्त है, अर्थात जो अंडपों की संख्या होगी वो 5 होगी और ऊर्ध्ववर्ती होगा। तो ये 5 अंडप इसमें पाए जाते हैं। ये अंडपों की संख्या हो गई 5। तो इस प्रकार इसका पुष्प जो चित्र है, इस प्रकार पुष्प चित्र बनता है। ये सबसे पहले परिदलपुंज है, संख्या में 5 है, संयुक्त आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में परिदलपुंज के बाद में पुंकेसर है, पुमंग में पुंकेसरों की गणना करते हैं, पुंकेसर असंख्य है। उसके बाद में जायांग, जायांग में हम इसमें बहुअंडपी है अर्थात संख्या में 5 है और ऊर्ध्ववर्ती है। उसके बाद में इसका पुष्प सूत्र, पुष्प सूत्र में सबसे पहले हमने जो EBR का मतलब होता है सहपत्रहीन। उसके बाद में ये त्रिज्या सम्मित था तो प्लस का निशान हो गया। उसके बाद में द्विलिंगी था तो ये द्विलिंगी का निशान हो गया। उसके बाद में परिदलपुंज 1 2 3 4 और 5, तो परिदलपुंज का P आ गया। 5 है संख्या में, ये 5 लिख दिया और दोनों जुड़े हुए हैं सारे तो जुड़ा हुआ लिख दिया। इसके बाद में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में पुंकेसरों की गणना करेंगे तो पुंकेसर असंख्य हैं अर्थात इसको हम गिन नहीं सकते, कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनको हम अनंत लिखेंगे। अनंत ये आपस में जुड़े हुए नहीं है तो हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसके बाद में जायांग, जायांग संख्या में कितने अंडप कितने हैं, अंडप संख्या में 5 है, 1 2 3 4 और 5, पाँचों हैं तो पाँचों जुड़े हुए होंगे अर्थात ब्रैकेट लगा दिया। और ऊर्ध्ववर्ती, ऊर्ध्ववर्ती का जो निशान है वो नीचे लगेगा अर्थात अंडाशय तो हो ऊपर और नीचे से अन्य भाग जैसे बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग सभी जो भाग हैं वो अंडाशय के नीचे से निकले तो ऐसी स्थिति होती है ऊर्ध्ववर्ती। तो इस प्रकार ये इसका डायग्राम हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें इसकी जो बाह्य जो आकार की है, वो बाह्य आकार की में नाइजिला जो डेमेसिना का जो पादप होता है, वो नाइजिला डेमेसिना का जो पादप इस प्रकार से होता है। ये सबसे पहले हम बात करें तो इसकी जो जड़ है, ये जड़ ये मूसला मूल है, मूसला मूल। उसके बाद में ये इसका तना है,
स्टेम, ये इसमें फ्लावर है। और इसमें यदि हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियों में एक विशिष्ट हमने एक देखा था कि मूलज प्रकार की जो पत्तियां होती है, मूलज पत्तियां, ये मूलज पत्तियां हैं। और इसके अलावा इसमें एक अतिरिक्त लक्षण और पाया जाता है, उसको बोलते हैं मकरंद पर्ण। इसको बोलते हैं मकरंद पर्ण। अर्थात जो भी पराग कीट, अर्थात जो पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जो कीट हैं उनको पराग कीट बोलते हैं। ये पराग कीट इस मकरंद पर्ण से रस चूसते हैं और दूसरे अन्य पादपों के ऊपर ले जाते हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि ये जो मकरंद ये अपने शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ये रस का सेवन करते हैं। इसके अलावा ये इनके पराग कणों को एक स्थान से, अर्थात जो नर है उस नर के पराग कणों को लेकर के मादा वाले पुष्प पर ले जाते हैं। तो ये जनन की जो प्रक्रिया है वो कीटों के द्वारा साधारणतया पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार ये इसका जो डायग्राम है, इसमें मूसला मूल, तना है, मकरंद पर्ण है, फ्लावर है। तो इस प्रकार आज हमने रेननकुलेसी जो फैमिली है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। धन्यवाद।